जब आप स्टूडेंट्स को मैं ये वाली बात मुसलसल बताती हूँ कि अगर वो प्रेशर पॉइंट करें जो आपके माइंड के बैलेंस करता है और बहुत अच्छी तरह से लेके चलता है सही तो बहुत अच्छा और इसका तरीका है बहुत ज़बरदस्त। फजर की नमाज के बाद आप लाजमी करिए क्योंकि उस वक्त खामोशी होती है हर तरफ। तो सूरह रहमान को आप प्ले कर सकते हैं मोबाइल में। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फुकदान है कि एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा खस्ता हाल हो गया है गवर्नमेंट के हिसाब से। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं काफ़ी एनजीओज़ काफ़ी स्कूल्स की तरफ भी गई हूँ। हमारे यहाँ फुकदान ये है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है योगा। सही सिखाया हुआ है जो आज तक मैं सिखा रही हूँ लोगों को। वेरी गुड। फिर मैंने प्रोफेसर मुई से भी मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ किए जिसमें सिल्वा था, एनएलपी था और 4 डायमेंशन था, रिकी था। सही तो फिर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से जुड़ती चली गई। खुली आबो हवा के साथ जीना चाहते हैं वो नहीं जी पाते। सही तो योगा आपको बेसिकली खुल के हंसना, खुल के सोचना और खुल के सांस लेना सिखाता है। अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान हैदर। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारे मेहमान हैं एक योगा स्पेशलिस्ट जो कि योगा की क्लास देती हैं, ट्रेनर भी हैं। और इनसे जानेंगे कि योगा क्या है, किस किस बीमारी का इलाज है, किस लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है। बहुत से सवालात होंगे, देखते रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट। आइए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगिनी अफशीन, योगा स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक। चलें, सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया कि आज आप टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे तशरीफ लाएँ। और ये बताएं कि योगा क्या है बेसिकली? योगा आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए एक बहुत खुसूसी तरीक़ेकार है। ठीक अगर है। आप ज़िंदगी में इसको अपने लिए रखना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी में सेहतमंदी की तरफ ही जाते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं। आपकी लाइफ बेहतर से बेहतर होती जाती है। सही तो हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लेकिन आजकल काफ़ी लोग योगा के बारे में जानने लगे हैं और बात करने लगे हैं। मतलब रफ्ता रफ्ता जी अवेयरनेस जी आ रही रफ्ता है। रफ्ता अवेयरनेस आ रही है। तो योगा किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ नहीं रखता। योगा एक अपने में एक कहना चाहिए कि तरीक़ा ज़िंदगी है जो अगर हम अपने साथ अडॉप्ट कर लेते हैं सही तो हम लाइफ बड़ी अच्छी गुजारते हैं। वेरी गुड। सेहतमंदी के साथ, फ्रेशनेस के साथ। योगा आपकी उम्र को बढ़ाता है और योगा की कोई एज लिमिट नहीं है। सही। आप हर एज में कर सकते हैं और ये करना चाहिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सेहतमंदी की तरफ जाना है और सेहतमंद रहना है तो सही। आपको लाज़मी करना चाहिए। तो योगा कुछ बीमारियों का भी इलाज है? जी जी बिल्कुल। आपकी बीमारियों का इलाज है, आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी का इलाज है। वेरी गुड। आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग देता है। आपकी बोन्स को भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यानी आप किसी भी तरह से अपनी लाइफ में बॉडी को लेके अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है या आप किसी भी तरह से परेशान हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हैं, सही। तो आप योगा ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलें, वेरी गुड। तो ये बताएं कि योगा की इजाद कहाँ से हुई? बेसिकली योगा हड़प्पा की ईजाद है और ये हमारे पाकिस्तान मतलब को शर्फ पाकिस्तान के नसीब ज़िम्मे में से आता है। बिल्कुल 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 चलें। ये हमारे पाकिस्तान को शर्फ मिला है अल्लाह तबारक ताला की तरफ से। योगा संस्कृत ज़बान के अल्फाजों के साथ जुड़ा हुआ है जिसको हम हिंदी ज़बान के साथ जोड़ते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है। सही। इसकी जो बेसिक स्टैम्प है, मुहर है, वो हमारे हड़प्पा में ही है, मौजूद है। आज भी आप म्यूज़ियम में जाएंगे तो आपको वहाँ रखी भी मिलेगी। ठीक है। तो असल में योगा स्टार्ट यहाँ से हुआ था। योगा का मतलब है जुड़ना। सही। तो अगर हम ज़िंदगी में इन तमाम मूवमेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो हम सेहतमंदी तरफ जुड़ जाते हैं। सही। और जब सेहतमंदी तरफ जुड़ जाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। बिल्कुल। तो आपको कैसे शौक हुआ? वही बात कि लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी ले लेके एक घरेलू खातून परेशान हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मेरे अंदर शुरू से ये वाली आदत थी कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी। तो अच्छा। मैंने ज्वेलरी मेकिंग भी की है, मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग भी की है और Very मैं good. कुकिंग एक्सपर्ट भी हूँ। मैंने कुकिंग के बहुत सारे जो है कोर्सेज़ किए और मैं कस्टमाइज़ केक भी ऑर्डर पे दिया करती थी लोगों को। मैं ये Very सारा good. काम करती थी। अच्छा। लेकिन एक पीस होता है ना, कामनेस होती है आपके अंदर, वो बिल्कुल। नहीं मिल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में कहाँ कमी है, ये मैं समझ ही नहीं पा रही थी। सही।
कुछ था जो मिस था मेरी लाइफ से ना, और मेरी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पर इन चीज़ों को ढूँढ रही हूँ। बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक तआला के सामने भी बोला करती थी कि या अल्लाह तबारक तआला क्या मिस हो रहा है, जो मेरे अंदर एक सिसकी सी है वो ख़त्म नहीं हो रही। सही। मतलब कुछ तो करने की कुछ लगन करने थी, की लगन ये थी, वो हो नहीं समझ पा नहीं रहा। आ रहा था। तो ऐसे ही फ़िटनेस की तरफ गई, तो हुँ। पहले तो फ़िटनेस एज़ अ फ़िट होने के लिए मैंने जिम जॉइन किया। सही। लेकिन जब जॉइन किया तो मुझे मज़ा आया। फिर ठीक मैंने है। सोचा इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर मैंने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करना शुरू किए। पहले मेमन गई। ठीक आपको है। पता है यहाँ एक ईज़ी रिसोर्स हमारे लिए मेमन है, जहाँ से हम लेडीज़ कोर्सेज़ कर लेते हैं। बिल्कुल। तो पहले मैंने वहाँ से योगा का और एरोबिक का कोर्स किया। लेकिन मुझे इतनी नॉलेज थी कि वहाँ ज़्यादातर लोग मुझे ही इंस्ट्रक्टर समझने लगते थे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये कुछ कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर सही। मैंने यहाँ के बहुत अच्छे बहुत ही मशहूर योगी हैं, योगी वजाहत, हुँ। जिन्होंने सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया था योगा का। तो सही। मैं बहुत तो मतलब उन्होंने खुशनसीब मुतारफ़ कराया। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने उनसे टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया ठीक है। और बहुत कुछ सीखा, और ये उन्हीं का सिखाया हुआ है जो आज तक मैं सिखा रही हूँ लोगों को। वेरी गुड। फिर मैंने प्रोफ़ेसर मुई से भी मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ किए, जिसमें सिल्वा था, एनएलपी था हुँ। और 4 डायमेंशन था, रिकी था। सही। तो फिर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों से जुड़ती चली गई, मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करती चली गई, और आज माशाल्लाह 12 साल से सिखा रही हूँ, कर रही हूँ। वेरी लोगों गुड। को अवेयर भी कर रही हूँ, लोगों को अपने पैरों पे भी खड़ा कर रही हूँ, सही। लेडीज़ को समझा रही हूँ कि आपकी लाइफ़ कहाँ पर जाकर रुकती है, कहाँ से स्टार्ट लेती है, आप कहाँ स्टैंड ले सकते हो। बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें योगा ही हमें दे रही है। वेरी गुड। तो जैसा कि अभी आपने बोला 12 साल से मैं सिखा रही हूँ, तो क्या फ़र्क महसूस किया 12 साल पहले में और आज के टाइम में, मतलब कोई अवेयरनेस आई लोगों में? बहुत अवेयरनेस आई है। अब लेडीज़ भी समझती हैं इस बात को कि हमें अपनी जो है हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि आजकल बच्चियाँ जब मेरे पास आती हैं हुँ। और वो ये बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजा है, वेरी तो गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ये तमाम जितने भी मर्द हज़रात हैं ये समझ रहे हैं सही। कि एक प्रेगनेंसी करने के बाद औरत में कितनी कमियाँ आ जाती हैं। बिल्कुल। तो उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। उनको ऐसे भी ही। हक होना चाहिए कि वो 1 घंटा अपनी ज़िंदगी का अपने आप को दें। दें। तो वाक़ई में मैं बहुत इस बात को एप्रिशिएट करती हूँ कि आजकल के जितने भी जेंट्स हैं, इस बात को समझ रहे हैं कि सही। लेडीज़ को टाइम मिलना चाहिए, और वो दे रहे हैं। और लेडीज़ को भेज रहे हैं फ़िटनेस क्लास के लिए ना, कि तुम जाओ, जाके फ़िटनेस क्लास करो, योगा करो, तुम्हें ज़रूरत है। सही। तो ये योगा भी, इसकी भी कुछ इक़साम है? योगा की बहुत सारी, समझ लें योगा तो बस एक ही था, 2,40,000 पोज़ थे योगा के बेसिकली। अच्छा। तो हुआ ये कि जैसे आप देखते हैं ना कि हम मुख्तलिफ कोर्सेज़ आजकल हर चीज़ से बना दिए, जैसे कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज़ हाँ, बना दिए एआई आ हैं। गया, जी, जी, आईटी बिल्कुल, वगैरह इस बिल्कुल। तरह। हर चीज़ को अलग-अलग हमने हिस्सों में बिल्कुल, बाँट दिया है, तो बिल्कुल। कंप्यूटर एक ही फ़ील्ड ना। उसी तरह बिल्कुल योगा का भी था। लेकिन हुआ ये कि जिन लोगों ने एक्सपीरियंस करके किसी चीज़ के ऊपर काम किया, तो उनको उसी का नाम दे दिया गया। जैसे पिलाते चल रहा है आजकल, वो भी इसी हिसाब से है। ठीक है। और विक्रम योगा जो है वो भी विक्रम साहब थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। सही। 40 पोज़ों पे बेस्ड एक उनका पूरा एक ट्रीटमेंट था, अच्छा। जो उन्होंने स्टार्ट किया। पहले उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद उसको फिर लोगों की तरफ ट्रांसफ़र किया। तो योगा बेसिकली है योगा ही, लेकिन उसको कुछ फ़ॉर्म्स में चेंज कर दिया कर दिया है। गया। तो जिसकी वजह से बस वो मुख्तलिफ़ वेरिएशंस निकल आई हैं, अच्छा, और अच्छा, कोई अच्छा। बात नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो कौन-सी कोई ऐसी ख़ास बीमारी जिसका इलाज सिर्फ़ योगा से ही मुमकिन हो? कोई आपके ज़हन देखिए, में? अल्लाह तबारक तआला ने आपको बहुत अच्छा अक्ल फ़हम दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल। बेसिकली हर शख़्स से बोलती हूँ कि हर बीमारी का इलाज एक्सरसाइज़ योगा में है। ठीक है। अगर आप आना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं तो करें। ख़ास तौर पे योगा जो हम अप्लाई करते हैं थायरॉइड में, पीसीओज़ में, पीसीओडीज़ में और कैंसर में। अच्छा। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। हम लेडीज़ को समझाने की बेपनाह कोशिश भी कर रहे हैं, और हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं हर शख़्स को, सिर्फ सही। लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स भी, अच्छा। बच्चे भी। यानी हम चाहते हैं कि हर एज के अंदर आप योगा करें और उसको समझें कि योगा बेसिक है क्या, सही। और अपनी लाइफ को, अपने बॉडी पार्ट्स को समझें कि आपके बॉडी पार्ट मांग क्या रहे हैं। अच्छा, हम एक बच्चे को भी नहीं समझा पाते। आजकल बच्चों में इतनी फ्रस्ट्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों में एंग्जायटी बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। सही। हमारा मॉर्निंग का जो डे का फुल टर्न आउट है वो बिल्कुल एक पैक है। हमने रूटीन में अपने आप को मशीन की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। सही।
उस मशीन में हम स्ट्रेचिंग नहीं करते, हम अपने आप को रिलैक्सेशन की तरफ नहीं लेके जाते, मेडिटेट नहीं करते। मेडिटेशन योगा का बहुत पावरफुल टूल है, सही। ब्रीथिंग योगा का बहुत पावरफुल टूल है। अगर आप इनहेल एक्सेल दिन में सही मायनों में सही तरह से करना शुरू कर दें, आपके ब्रेन को कंप्लीट ऑक्सीजन मिलेगी जो योगा पोजेस में आपको दी जाती है। सही। तो तभी आप एक्टिव हो जाते हैं, आपके फेस भी फ्रेश हो जाता है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है ब्रीथिंग से, तो फिर आपकी एज कम लगने लगती है। फिर लोग ये बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे थे। तो योगा आपकी एज को बड़ा रिवाइज करता है। अगर आप करें तो आपकी एज भी कम होती चली जाएगी, फेस फ्रेश होता चला जाएगा और एंजाइटी डिप्रेशन सबसे पहले ख़त्म होगा। चलिए, वेरी गुड। तो कोई ऐसा वाक़या इन 12 साल के अरसे के दौरान कोई आया हो कि जो सिर्फ़ आपने डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया और आपने योगा से उसे सेट किया हो? कोई ऐसा वाक़या याद हो? देखिए बहुत सारे केसेस होते हैं, ख़ासतौर पे आजकल बच्चियों के साथ पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और हमारे वहाँ फुक़दान है, मैं ये ज़रूर तमाम डॉक्टर कम्युनिटी से ये मेरी इल्तिजा है, बहुत माज़रत के साथ मैं उनसे ये वाली बहुत दिल की गहराइयों से बात कर रही हूँ। बिल्कुल। तो वो ये बात समझें कि अगर कोई पीसीओएस और पीसीओडीज़ का पेशेंट है तो और थायराइड का पेशेंट है, तो खुदारा उसे एक्सरसाइज पे डालें, ना कि उसे सिर्फ इतना कह दें कि आप वॉक कर लें। देखिए हमारे यहाँ की जो सोसाइटी है उसमें वॉक करने की कोई जगह लेडीज़ को तो नहीं मिलती, तो एक जिम ऐसी रिसोर्स हमारे वहाँ मौजूद है जिम का, कि जिसमें जाके लड़कियाँ कुछ बच्चियाँ कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। फिर बच्चियों का फुल डे इतना पैक होता है, यूनी जाना है, वहाँ से वापस आना है, कोचिंग जाना है, कोचिंग से वापस आना है, घर देखना है, क्योंकि एक बच्ची सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रही होती, वो बहुत दूसरी भी चीज़ों को देख रही होती है, फैमिली देख रही होती है, माँ बाप को देख रही होती है। तो हम ये वाली बात समझते नहीं है, डॉक्टर्स भी उसको अवेयर नहीं करते कि बेटा कम से कम आप 1 घंटे के लिए जिम ज्वाइन करो। बिल्कुल। आपको ज़रूरत है, आप मशीनरीज ना यूज़ करो, लेकिन आप योगा की तरफ जाओ, बेटा आपको नीड है इस चीज़ की। तो मैं ये मेरी तरफ से बड़ी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तमाम डॉक्टर्स से कि प्लीज़ प्लीज़ काइंडली इस बात को समझें कि वेट पुश ऑन हो रहा है, ओबेसिटी का शिकार हो रही हैं लड़कियां, बच्चियां, जिसकी वजह से उन्हें पीसीओएस पीसीओडी की तरफ जा रही हैं। खुदारा उनको ये वाली बात बताएं कि आपको योगा करना है, आप योगा की तरफ आएँ। मतलब तो सबसे पहले तो फिर ये डॉक्टर्स में भी थोड़ा सा अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। ऐसे ही मेरे साथ एक केस आया था बच्ची का, जो बिल्कुल थक चुकी थी इलाज करवा करवा के 10 साल तक। सही। और 10 साल के बाद जब वो मेरे पास आई तो विदिन 3 मंथ वो माशाल्लाह हेल्दी थी। वेरी गुड। और आज तक वो माशाल्लाह हेल्दी वे में चल रही है। जो मैं आपको बता रही थी ना कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा था, मुझे कामनेस नहीं मिल रही थी, तो जब उस बच्ची ने आके मुझे पहली दफ़ा हक किया था, मुझे गले लगाया था और प्यार से उसने बोला था कि मैम आज वाकई मैं अपने आप को हेल्दी फील कर रही हूँ, मेरे डिप्रेशन एंजाइटी ख़त्म हो गया है, मैं दुनिया की तरफ वापस आ रही हूँ, मैं ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही हूँ, वरना मैं सोचती थी कि शायद मेरी लाइफ ख़त्म हो गई। अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि आपके अंदर जो कामनेस आती है, जो आपके अंदर सुकून आता है, पीस यहाँ से मिल जाता है जब आप लोगों की हेल्प करते हैं। तो वो बच्ची मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक सुकून का बाइस बनी। उसके बाद ही मैंने बहुत सी ऐसी बच्चियों पे काम किया जो सुसाइड की तरफ जा चुकी थी और उन्होंने 2-3 दफ़ा सुसाइड पे अटैम्प्ट कर लिए थे, लेकिन योगा मेडिटेशन से हमने उनके ट्रॉमास को ख़त्म किया। और ख़त्म करने के बाद आज माशाल्लाह वो अपने प्रोफेशंस लेके चल रही है, एक ब्यूटिशियन है, एक टीचर है, कोर्स उसने और आगे किए, अपनी तालीम को और आगे बढ़ाया। एक बच्ची जो बहुत ज़्यादा ट्रोमा में थी, शादी नहीं करना चाहती थी, वो डर गई थी, खौफज़दा हो गई थी, उसका साथ जो एक्सपीरियंस थे बहुत ख़राब थे, लेकिन बाद में उसने अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाई, वो आगे बढ़ी और आज माशाल्लाह शादी करके सेट है अपनी लाइफ में। तो योगा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रीथिंग बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग करिए। और आप लोग जब एक्सपीरियंस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि असल में योगा है क्या। क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ पोजेस का नाम योगा है, एक्सरसाइज का नाम योगा है। योगा आपको ज़िंदगी से जोड़ता है, आपके माइंड को कंट्रोल करता है और इतना कंट्रोल करता है कि फिर जब आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना तो फिर आप इजीली कर लेते हैं, डिसीजन परफेक्ट होते हैं, हर काम परफेक्ट चल रहा होता है ऑल डे का। तो लाजमी मैं तो यही आपको कहूँगी, कोशिश करें और योगा की तरफ आएँ। सही, चले, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि क्या जिम इंस्ट्रूमेंट और योगा इंस्ट्रूमेंट मैच हैं या इनमें कोई फ़र्क है? डिफरेंसेस होते हैं। देखिए जो मशीनरी होती है ना वो तो वेट लिफ्टिंग है, वेट के हिसाब से आप कर रहे होते हैं और मशीन आपको हेल्प कर रही होती है। मशीन सब ज़्यादातर उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो अपनी बॉडी इजीली यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं।
जैसे हमारे वहाँ इतनी स्ट्रक बॉडी है आजकल बच्चियों की भी, हम्म, क्योंकि आजकल का वो माहौल नहीं रहा। जैसे पहले के दौर में बच्चे बाहर खेला करते थे, ग्राउंड्स होते थे, गलियों में भी खेलते थे बच्चे। बिल्कुल ऐसा ही है, आजकल का तो माहौल ही वो नहीं रहा। ऐसा ही है, बच्चे मोबाइल, टैब और टीवी तक ही महदूद रह गए हैं, महदूद होके रह गए। ऐसे ही है। अब वो जो महसूर कर दिया ना हमने उन्हें घर के ही अंदर, और अब घर भी इतने बड़े बड़े नहीं हैं, बंद माहौल है, पैक किया हुआ सिक्योरिटी की वजह से। बिल्कुल। पौधों का बिल्कुल भी कहीं अमल दखल नहीं रहा हमारे घरों में। तो हम उन तमाम फ्रेशनेस से बच्चों को खींच देते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी स्टक हो जाती है। बॉडी स्टक होने की वजह से वो बच्चे जो फ्रेशली और बहुत ही अच्छी, यानी एक खुली आबो हवा के साथ जीना चाहते हैं, वो नहीं जी पाते। सही, तो योगा आपको बेसिकली खुल के हंसना, खुल के सोचना और खुल के सांस लेना सिखाता है। तो जब आप योगा करेंगे तो आपको खुद मज़ा आएगा कि हाँ वाकई योगा में बहुत मज़ेदार बात है। तो ये बच्चियों को लाजमी करनी चाहिए, जो आजकल नहीं है। चलिए वेरी गुड। तो 12 साल से आपने बोला कि आप एज अ ट्रेनी योगा सिखाती आ रही हैं, तो किस नाम से आपका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई सेंटर, योगीज स्टार के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट है। कोई योगीज पेज स्टार वगैरह या फिटनेस कॉन्टैक्ट क्लब। नंबर आप शेयर करना चाहें व्यूवर्स के साथ? जी जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और मेरा पेज भी है, योगीज स्टार फिटनेस क्लब बाय योगिनी अफशीन आतिफ के नाम से। फेसबुक पे है, आप चाहे तो देख सकते हैं, काफ़ी फॉलोअर्स हैं उसके अंदर। ठीक और है, बाकी मेरा योगीज स्टार फिटनेस क्लब मेरा योगा सेंटर है, जहाँ पे मैं ऑनलाइन भी लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देती हूँ। ठीक है, और जगह जगह से लोग मुझसे मुंसलिक हैं, मेरे Very साथ good. जुड़े हुए हैं, और हम अच्छा मेडिटेशन पे भी काम करते हैं। सेल नंबर भी शेयर कर सकती हैं आप? जी जी बिल्कुल, मेरा सेल नंबर आप देख सकते हैं 0315816869। इसी पे मेरा व्हाट्सएप भी है और ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, तो आप इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही। तो ये ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली जो है आपका योगा का, किसी एनजीओज के थ्रू है या अपनी फंडिंग से कर रही हैं, किस तरह इसको मैनेज करती हैं? एक्चुअली स्टार्ट तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने बताया कि मैं एक हाउस वाइफ थी, टिपिकल हाउस वाइफ। हम्म, तो उनके लिए बाहर निकल के करना एक चैलेंज ही होता है। बिल्कुल। तो स्टार्ट तो मैंने बिल्कुल अपने ड्राइंग रूम से किया था। अच्छा, जी बिल्कुल, Very ड्राइंग good. रूम से मैंने स्टार्ट किया था, और कुछ बच्चियां मेरे बहुत पीछे लग गई थी कि नहीं मैम आपसे ही करना है, इसके अलावा किसी से नहीं करना। सही, तो पहले तो थोड़ा डरी भी, कैसे करूँगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, फिर मैंने अपनी ससुराल वालों से बात की, सास से बात की। सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया इसमें। मैं बहुत ज़्यादा जो हर जगह बोलती हूँ एक बात, कि मेरी सास और मेरी नंद वेरी गुड। मुझे आगे लाने के बहुत लिए कम ऐसी मिलती हैं बहुत वैसे। कम मिलती हैं, और उन दोनों का बड़ा ही अच्छा एक अमल दखल था। हम्म, तो मेरी फैमिली में जिसने मुझे सपोर्ट किया ना, उसमें मेरी सास और मेरी नंद थी, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, और हर मौके पर मेरी माँ मेरे साथ खड़ी रही। बेसिक वजह ये है कि दुआएं हैं दोनों तरफ की, सही, तो आज यहाँ मौजूद हूँ और ये बिल्कुल। कर रही हूँ। वरना तो कोई भी नहीं कर सकता, लेडीज़ खास तौर पे नहीं कर सकती। तो ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया, घर के ऊपर ही एक जगह थी जो ऐसे ही पड़ी हुई थी। सही, तो फिर मेरे ससुराल वाले ने मुझसे कहा कि इधर तो मत जाओ, वहीं पर जिम स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने वहीं खोला हुआ है। चले वेरी गुड। तो कोई इन फ्यूचर प्लान है इसको बढ़ाने का या वसी करने का या कोई इंस्टीट्यूट प्रॉपर बनाने का? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर भी करना चाहूँगी कि मैं ये चाहती हूँ कि ये बढ़े, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। सही। देखिए वैसे क्या बेस्ट एज क्या है कि किस एज से इसको स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको आप एक्सरसाइज की आदत डालें। देखिए, बच्चों को आजकल वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। हम्म, तो कोशिश करें कि बच्चे जो हैं एक्सरसाइज की तरफ आएँ। तो मैं तो रिकमेंडेशन ये देती हूँ कि 7 साल की उम्र से बच्चों को लाज़मी मिनिमम 7 ईयर। लाज़मी डालना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर जो आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ख़त्म हो। क्योंकि आप देख ही नहीं सकते, हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा बच्चों में बढ़ गई है, और उसकी बेसिक वजह है मोबाइल। क्योंकि अब बच्चों के पास कोई एक्टिविटी बची ही नहीं है। सही, तो लाज़मी उन्हें 1 घंटे की एक्टिविटी दें, और लाज़मी करें। लोगों का मैंने देखा मार्शल आर्ट में तो बच्चों को लाज़मी एडमिशन करवाते हैं, लेकिन खैर वो भी एक बॉडी ही फिज़िकल एक्टिविटी है, सही है, अच्छी बात है। सही, लेकिन योगा में डालना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर बैलेंसिंग आ सके। वेरी गुड, बैलेंसिंग योगा से आती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट लेवल पे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए योगा के लिए, या कोई स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर इसका कोई सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फुकदान है कि एजुकेशन लेवल इतना ज़्यादा खस्ता हाल हो गया है गवर्नमेंट के हिसाब से।
लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैं काफ़ी एनजीओज़, काफ़ी स्कूल्स की तरफ भी गई हूँ। हमारे यहाँ फुकदान ये है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हुँ, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है योगा, सही। एक्सरसाइज़। हुँ, अच्छा, पीटी ट्रेनिंग हमारे वहाँ अक्सर दी जाती है। अब उसमें तो वो भी ख़त्म कर दी गई जी, है बिल्कुल, तकरीबन। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ लड़कों को तो बाहर निकाल के खेलने दिया जाता है, लड़कियों को बॉन्ड कर दिया जाता है। हुँ, लड़कियों की पीटी टाइम भी होता है ना, जैसे 9 मैट्रिक की बच्चियाँ हैं, 6, बिल्कुल, 7 की बच्चियाँ हैं, बिल्कुल। तो वो बेचारी पीटी टाइम में कुछ खेल भी नहीं पाती। हुँ, तो हमारे वहाँ बहुत ज़रूरत है बच्चियों के लिए। तो खुदारा स्कूल्स के अंदर लाज़मी अरेंज करें योगा क्लासेस। योगा का आप हाफ आवर का भी एक पीरियड रख देना, हुँ, तो ये बच्चियों के लिए बेसिकली बहुत है। सही। देखिए, हमारी बच्चियों को खुल के साँस लेने के लिए आप लोग आगे बढ़ने देंगे तो वो लेंगी। उनको नहीं दिया जा रहा, वो खुल के साँस नहीं ले सकती, वो नेचर को फ़ील नहीं कर पा रही हैं। हुँ, वो दरख्तों, पौधों की जो एक नरमाई होती है, एक फ्रेशनेस होती है, उसको फ़ील नहीं कर पा रही, क्योंकि उन्हें कंजस्टेड माहौल मिल चुका है। तो खुदारा उनको भी बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ के साँस लेने की खुल के। तो योगा क्लासेस स्कूलों में, कॉलेजेस में लाज़मी होनी चाहिए। चलें, वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि कुछ लोगों का ये ख़्याल होता है कि जैसे कि 5 वक़्त की हमने नमाज़ पढ़ ली, तो वो हमारी एक्सरसाइज़ हो गई। हुँ। तो क्या योगा का और नमाज़ का कंपैरिज़न है कि उससे योगा की कमी पूरी हो जाती है? देखिए, मैं इसके लिए यही वाली बात कहूँगी कि पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। हुँ, पहले जो था हमारा लिविंग स्टाइल ऐसा नहीं था जैसा कि अब है। सही। तो नमाज़ बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक इनाम है हमें, और हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत फ़ायदा भी हमें होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ख़ास तौर पे वुज़ू का जो तरीक़ेकार है, नमाज़ का तरीक़ेकार है, ब्लड सर्कुलेशन, क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इसके साथ-साथ योगा भी करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ भी करते हैं, हुँ, या कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ें अपनी ज़िंदगी से जोड़ लें, तो आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आबो-हवा बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारी, बिल्कुल। हमारा खाना-पीना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। हुँ, अब हम ऐसा खाना, ऐसी खुराक ले रहे हैं जो जल्दी हज़म नहीं होती। बिल्कुल, तो हमें थोड़ा-सा आगे बढ़ना है और कुछ सही। ना कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। तो इसके लिए कोई स्पेशल डाइट प्लान होता है योगा के लिए? देखिए, मैं तो कोई डाइट प्लान नहीं देती, मैं सिर्फ़ अवेयर करती हूँ लोगों को कि आपको क्या खाना है, किस वक़्त खाना है, किस हुँ, टाइम में खाना है। सही। जब हमें अल्लाह ने बता दिया है कि फ़जर में उठना है और उसी वक़्त कुछ ना कुछ खाना है। ज़ुहर के वक़्त दोपहर का टाइम होता है, हुँ, उस वक़्त हमें खाना है। खाना है बिल्कुल, असर का वक़्त आ गया, मग़रिब के वक़्त आपने खाना अपना ख़त्म कर दिया और इशा में आप पढ़ के आप सो गए। सो गए। पहले की लाइफ़ ऐसी ही थी, बिल्कुल, अब हमने वो लाइफ़ चेंज कर दी है। अब हम ज़ुहर में उठते हैं, ऐसा ही है। पूरे टाइम हम सो रहे होते हैं और रात को पूरी रात जाके फजर में सो रहे होते हैं। तो दरअसल मसला ये है कि हमने अपनी लाइफ खुद ख़राब कर ली है, तो बिल्कुल। अपनी टाइमिंग सही कर लें, आप सेहतमंदी की तरफ चले जाएँगे। चलें वेरी गुड। अच्छा तो डॉक्टर साहब जाते-जाते कोई टिप्स देना चाहें व्यूअर्स को ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को जो याददाश्त जिनकी थोड़ी कमज़ोर होती है या ओवर एज लोग जो हैं मतलब 60 प्लस हुँ, जो बूढ़े हम कहते हैं जिन्हें चिड़चिड़ेपन का शिकार हुँ। हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई जाते-जाते कोई टिप्स देना चाहें आप? आप लोगों को ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन रह-रह के कम हो जाती है। हुँ, तो अगर आप ये कोशिश करते रहें कि ब्रेन में ऑक्सीजन हमारी लेवल बिल्कुल बैलेंस रहे, तो आप अनुलोम-विलोम कर सकते हैं। अनुलोम-विलोम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है और ये एक्सरसाइज़ हर एज ऑफ लेवल पे की जा सकती है। सही, अगर आपकी उम्र 3 साल की भी है, आप समझदार हो, अनुलोम-विलोम कर सकते हो, तो आप कर सकते हैं। मेरा बेटा करता था, ठीक है। जब वो छोटा भी था तो, और वो मुद्राज़ भी करता था, कपाक भी करता था। हुँ, तो ये है कि अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई उसे, आप लोग भी कर सकते हैं और जितनी एज हो, आप चाहे 100 साल के हों, कोई 200 एज साल लिमिट तो के नहीं हों, है इसमें? कोई एज लिमिट नहीं है। चलिए वेरी गुड। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप लोग करें, बहुत अच्छी है, और 5 वक़्त की नमाज़ के हिसाब से कर लें, जो आपकी नमाज़ की। हुँ, और स्टूडेंट्स के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट मुद्रा, हमारी जो ये शहादत की उँगली है, अगर हुँ, हम इसको टच करते हैं अपने थंब से, तो सही, एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करता है। इस प्रेशर पॉइंट को अगर रोज़ डेली बेसिस पे थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होके बच्चे बैठ के करना शुरू करें, हुँ, जिसको हम मेडिटेशन के तौर पे भी करवाते हैं, लेकिन आप सूरह रहमान लगा सकते हैं। जब आप स्टूडेंट्स को मैं ये वाली बात मुसलसल बताती हूँ कि अगर वो प्रेशर पॉइंट करें, हुँ, जो आपके माइंड के स्केल बैलेंस करता है और बहुत अच्छी तरह से लेके चलता है, सही, तो बहुत अच्छा, और इसका तरीक़ा है बहुत ज़बरदस्त। फ़जर की नमाज़ के बाद आप लाज़मी करिए, क्योंकि उस वक़्त ख़ामोशी होती है हर तरफ। हुँ, तो सूरह रहमान को आप प्ले कर सकते हैं मोबाइल में, अपने हाथों को ऐसे जोड़ लेना है, नीचे रख लेना है
और नाक से आप ब्रीथ लेंगे और एक्सेल जो है आप अपने माउथ से करेंगे, ठीक है। नोज और माउथ को यूज़ करेंगे, नॉर्मली बैठ जाना है, रिलैक्स होकर रिलैक्स ब्रीथिंग होगी। आपको कोई जल्दबाजी वाली ब्रीथिंग नहीं करनी है, रिलैक्स होकर आप ब्रीथिंग करेंगे। भरपूर होकर नाक से सांस ऊपर लेनी है और फिर मुंह से निकाल देनी है। वेरी गुड। इसी तरह अनुलोम विलोम का भी अमल जो आजकल बहुत ज़रूरत है लोगों के लिए, वो भी बहुत इजी है, आसान है। एक नोस्ट्रल से सांस जाएगी और दूसरे नोस्ट्रल से बाहर आएगी, इसमें माउथ का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना राइट हैंड, उसका थंब यूज़ करना होगा। एक पहली नोस्ट्रल आपने राइट वाली बंद कर लेनी है, लेफ्ट से ब्रीथ अंदर लेनी है, लॉक, रिटर्न, फिर दोबारा है। तो ये सर्कुलेशन चलती रहेगी। जब आप दोनों नोस्ट्रल यूज़ करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी मेमोरी, आपका माइंड कितना ज़बरदस्त हो जाता है। कितने टाइम तक इसको करते रहना है? फजर की नमाज के बाद मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम का तो कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन 3 मिनट आप 3 कर से सकते 5 हैं। मिनट लेकिन ये दौरान भी ध्यान में रखें, मैं आपके ऊपर कोई बर्डनाइज नहीं कर रही आपको कि मैं कहूँगी नहीं आप 3 ही मिनट करेंगे, ये वाली बात भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। फजर में 1 मिनट कर लें, ज़ोहर में 1 मिनट कर लें, असर में 1 मिनट कर लें, 1 मिनट आपकी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं। चलें, वेरी गुड। जी व्यूअर्स, आज का पॉडकास्ट बहुत ही मालूमाती पॉडकास्ट था। हेल्थ के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिला आपको, और इन्होंने अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है। अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे तो वो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। उसकी ये फ़ीस चार्ज करेंगी, फ़ीस भी बता दें जाते जाते कि जी नॉर्मल हाँ। फ़ीस क्या होती है। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा तो फिर हम इस पे सारी डिस्कस करते हैं। नहीं, वैसे नॉर्मल सी रूटीन वाइज एक फ़ीस अगर जो मैं फिगर एक लोगों तक पहुंच जाए, ताकि अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो। 3000 से 4000। चलें जी व्यूअर्स, नॉर्मल फ़ीस 3000 से 4000 इन्होंने बताई। और अगर टैलेंट पॉडकास्ट के हवाले से आप बात करेंगे तो ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो जाते जाते इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो शेयर कर ही दिया है, फ़ीस भी बता दी है, तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। और अगर आप जो इन्होंने तरीक़ाकार बताया उस तरीके पर भी अमल करें तो रोज़ रूटीन बना लें, तो आपको एक अच्छी हेल्थ के लिए मेरे ख्याल से टैलेंट पॉडकास्ट बहुत बेनिफिट रहा। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा, नए लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। अब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।